बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मेमोरी के टॉपिक को फर्दर आगे एक्सप्लेन करेंगे। कल हमने लास्ट टॉपिक में हमने रोम को डिस्कस किया था और हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि मेमोरी की टाइप्स, लेकिन टाइप्स किस चीज़ पे। मैंने आपको कल भी एक चीज़ बताया था कि ऐसी मेमोरी जो हमारी मदरबोर्ड के ऊपर पाई जाती है, वो तीन किस्म की पाई जाती है मदरबोर्ड के ऊपर: रोम, रैम एंड कैश मेमोरी। आज हम रैम को डिस्कस करेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मैं आपको थोड़ा सा रैम का ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। रैम बेसिकली जो हमारी जो मेमोरी है, ये लोकेटेड ऑन मदरबोर्ड होती है। ठीक है जी। मेमोरी अब दो किस्म की जो मेन टाइप्स हैं मेमोरी की। जो क्वेश्चन आता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। एक मेमोरी आ जाता है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी आ जाती है, और एक मेमोरी हमारे पास आ जाती है प्राइमरी मेमोरी हमारे पास आ जाती है। तो उसमें से जो रैम है ये आती है हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में आती है, यानी कि जो टेम्परेरी होती है। ठीक है, रैम जो है हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज में आ जाती है। अब प्राइमरी स्टोरेज में जो रैम आती है, रैम अब रोम प्राइमरी में नहीं आती। ठीक है, वो वोलेटाइल मेमोरी नहीं है, परमानेंट है, वो टेम्परेरी नहीं है। इसी तरीके से कैश मेमोरी, ये तीन वो मेमोरी हैं जो मदरबोर्ड के ऊपर पाई जाती हैं। अब जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका किरदार कंप्यूटर के अंदर ये है कि हम कहते हैं कि जी जो रैम है हमारे पास, इसको वर्किंग एरिया बोलते हैं। वर्किंग एरिया रैम को इसलिए बोलते हैं क्योंकि कंप्यूटर की जो भी ऑपरेशंस होते हैं, एग्जीक्यूशन हो रहे होते हैं, जो भी होते हैं, वो रैम के अंदर वर्किंग हमारी जो है वो परफॉर्म हो रही होती है। और रैम मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि रैम जब रोम का जब सिस्टम हमारा स्टार्ट हो रहा होता है तो उसमें एक बूट प्रोसेस होता है। उस बूट प्रोसेस में जो हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हार्ड डिस्क में सेव होता है, वहाँ से लोड होकर रैम में आता है। फिर देन आफ्टर दैट जो भी कंप्यूटर की वर्किंग है, जो भी कंप्यूटर के ऑपरेशन हैं, वो स्टार्ट होते हैं। तो इसलिए रैम को एक वर्किंग एरिया बोला जाता है, जहाँ पर काम होता है, जिस एरिया में कंप्यूटर के सारे ऑपरेशन एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, वहाँ से डाटा सर्कुलेट होकर आ जा रहा होता है। तो रैम जो है वो हमारी लोकेटेड ऑन मदरबोर्ड के ऊपर पाई जाती है और हाई स्पीड मेमोरी है हमारी। अब हाई स्पीड मेमोरी इसलिए बोला जाता है इसको कि अब जो हमारे पास जो रैम है ये बिल्कुल मदरबोर्ड के ऊपर पाई जाती है। मदरबोर्ड के ऊपर ही हमारे पास प्रोसेसर होता है, जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, और मदरबोर्ड के ऊपर ही हमारे पास डिफरेंट स्लॉट्स होती हैं, जिसको हम रैम बोलते हैं। अब जब भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को जो भी डाटा फ्रीक्वेंटली चाहिए होता है, वो फ़ौरनली जो भी डाटा हमारा फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा जो होता है, या जो सिस्टम को सीपीयू को जो डाटा फ्रीक्वेंटली चाहिए होता है, वो डाटा रैम के ऊपर अंदर जो है वो लोड होता है। ठीक है, और रैम जो है फिर वहाँ से इजीली जो है पर डाटा ट्रांसफ़र करती है सीपीयू में, लेकिन सीपीयू आसानी से डाटा जो है वो रैम से कॉल कर लेता है। अब रैम के अंदर जो हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, वो दो किस्म के ऑपरेशन हैं। फर्स्ट, रीड ऑपरेशन, और सेकंड राइट ऑपरेशन। दो किस्म के हमारे जो ऑपरेशन हैं जो रैम के अंदर परफॉर्म होते हैं, मेमोरी में रैम में परफॉर्म होते हैं। अब रीड और राइट जो डाटा हम सेव करवा रहे होते हैं। ठीक है, बेसिकली तो राइट का मतलब है लिखना, जैसे आप रजिस्टर पर, नोटबुक्स पर आप लिखते हैं, वो डाटा आपका सेव हो जाता है। तो सिस्टम के अंदर जो है डाटा राइट्स मीन ऑपरेटिंग सेव। अब जो ना डाटा हमारे पास राइट हो गया है,
उस डाटा को जब हम एक्सेस करते हैं तो वो हमारा रीड ऑपरेशन कहलाता है। इट्स मीन आपने कोई भी टॉपिक जो है वो अपने रजिस्टर पे लिखा, आफ्टर 1 वीक 2 वीक 3 वीक्स या आफ्टर समटाइम्स कुछ मिनट्स के बाद भी आप जब उसको उठा के रीड करते हैं तो वो आपके एक्सेस ऑपरेशन में आ जाता है। ये दो ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होते हैं। अब जब ऑपरेशन रीड होता है, ठीक है, मेमोरी से, क्योंकि डाटा जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारे पास जो रैम है वो मदरबोर्ड के ऊपर आती है, ठीक है, और एक हमारे पास है हार्ड डिस्क, जो कि मदरबोर्ड से हट के डाटा आता है, ठीक है। अब जब डाटा हम कोई भी एक्सेस करते हैं तो डेफिनेटली वो डाटा हार्ड डिस्क के अंदर सेव होता है। जब हार्ड डिस्क डाटा हम एक्सेस करते हैं तो कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन जो है वो जो है वो कॉपी हो जाते हैं। कहाँ पर कॉपी होते हैं? रजिस्टर्स में। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता चुका है कि रजिस्टर जो है ये भी एक लोकेशन है जहां पर डाटा हमारा टेम्परेरी तौर पर सेव होता है, ठीक है। तो जब रीड ऑपरेशन होता है तो डाटा हमारा हार्ड डिस्क से जो है उसके मेमोरी कंटेंट्स लोकेशन जो होती है वो रजिस्टर्स में कॉपी हो जाते हैं। जब तक वो ऑपरेशन एग्जीक्यूट होता है वो डाटा उसके कंटेंट्स रजिस्टर में सेव रहते हैं। जैसे ही वो ऑपरेशन एग्जीक्यूट ख़त्म हो जाता है तो रजिस्टर जो रजिस्टर में जो डाटा पड़ा होता है हमारा वो डिलीट हो जाता है, चला जाता है। अब जो बेसिक जो इसकी जो मेन डिफरेंस कह लें आप, जो रोम में और रैम में, क्योंकि दोनों पाई तो मदरबोर्ड के ऊपर ही जाती हैं, साथ इसको बोला जाता है वोलेटाइल मेमोरी। क्यों बोला जाता है कि अगर हमारा सिस्टम जब ऑन है, मैंने आपको बताया कि हमारे सिस्टम में जो वर्किंग एरिया है वो रैम है। हम जब काम कर रहे होते हैं, कोई ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप MS ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप टाइप कर रहे हैं, कोई लेटर टाइप कर रहे हैं, वो लेटर बेसिकली सामने तो आपको सेव नज़र आ रहा है, उसके कंटेंट्स रैम में सेव होते हैं। जैसे ही हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ होती है, किसी भी बेस पर, चाहे आपके सिस्टम की केबल हिल जाए, उतर जाए, या लाइट चली जाए, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो गई है, आपका सिस्टम ऑफ हो गया है, तो जोन सा भी वर्किंग एरिया में डाटा सेव था, जोन सा भी ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो रहा था, आप काम कर रहे थे, वो वहाँ से सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। इसलिए वोलेटाइल मेमोरी जो है वो रैम को बोला जाता है, ठीक है जी। उसके साथ रैम जो है हमारे पास एक्सपेंसिव मेमोरी है और फास्ट मेमोरी भी हमारे पास चाहिए। तो ये एक थोड़ा सा जो है वो रैम का बेसिक इंट्रोडक्शन था कि जो रैम की जो है वो वर्किंग है। अब नेक्स्ट हम कैश मेमोरी को जो है वो स्टडी करेंगे। अच्छा जी, अब कैश मेमोरी जो है वो ये हमारी जो है आप कह लें कि प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर मौजूद होती है। हमारे पास जो कैश मेमोरी होती है, अब थोड़ा सा आपको मैं कैश मेमोरी का व्यू दे दूं। ये साइज़ के एतबार से, जैसे कि रैम आप कह लें हमारे पास 4 GB होगी, 2 GB, 5 GB, 6 GB होगी, या हार्ड डिस्क की हमारे पास 1 TB 2 TB होता है। उस हवाले से अगर देखा जाए तो इसका साइज़ जो है वो बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। कैश मेमोरी का जो है इस साइज़ में बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ होती है। फिर उसके बाद कैश मेमोरी जो है इसका मेन पर्पस वो सिस्टम की
जो हमारी परफॉर्मेंस होती है उसको इंक्रीज करता है। ठीक है, आप सिंपल कह लेंगे जी, जो हमारी प्रोसेसिंग स्पीड होती है ना, उसको ये इंक्रीज करता है कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी जो है उसकी मैं आपको एक डायग्राम आपको बताता हूँ। ये एक डायग्राम जो है मैंने आप तक जो है वो आपके सामने डिस्प्ले की है। जो हमारे पास कैश मेमोरी है उसके 3 टाइप आप कह लें, एक लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 होते हैं। 3 लेवल जो है उसके पाए जाते हैं। अब जो लेवल 1 है तीनों मदरबोर्ड के ऊपर पाई जाती हैं, लोकेटेड ऑन मदरबोर्ड। लेकिन जो लेवल 1 है वो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होती है, और लेवल 2 एंड लेवल 3 जो कैश मेमोरी है ये माइक्रो प्रोसेसर से हट के, जो लेवल 1 है वो माइक्रो प्रोसेसर में है, लेवल 2 लेवल 3 माइक्रो प्रोसेसर से हट के है। लेवल 1 की जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा हाई है, मतलब लेवल 2 और लेवल 3 के बनिस्बत लेवल 1 की जो सबसे ज़्यादा जो है वो स्पीड है। ठीक है जी। अब जो कैश मेमोरी है फास्ट एंड मोर एक्सपेंसिव मेमोरी, लेकिन इस मेमोरी का जो एक मेन पर्पस है जो मैं आपको पहले भी बताया, मैं दोबारा उसको रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी, हमारे सिस्टम की प्रोसेसिंग को, हमारे सिस्टम की स्पीड को जो है ये कैश मेमोरी जो है वो इंक्रीज कर देता है। ये हमारी 3 टाइप्स थी मेमोरी की जो मदरबोर्ड के ऊपर जो है वो लोकेटेड थी, मदरबोर्ड के ऊपर पाई जाती थी, रोम, रैम एंड कैश मेमोरी।